हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम जो पीवाईक्यू कर रहे हैं वो डिस्क शेड्यूलिंग पर हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूलिंग टेक्निक्स के बिहाफ पे इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है, जिसमें हमने फीफो, एसएसटीएफ और स्कैन, ठीक है, इन तीनों टेक्निक से इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया और देखा कितना टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर होता है। तो फीफो से जब हमने किया था तो इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो है 2013 था। ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। और जब हमने एसएसटीएफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट से जब हमने इसको सोल्व किया तो इसका जो आंसर आया था वो है 1298 था। और जब हमने स्कैन एल्गोरिथम से इसको सोल्व किया था तो इसका जो आंसर आया था वो आया था 1219, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे लास्ट वीडियो आप देखिए, जिसमें हमने इन तीनों टेक्निक से इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखा कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ डिस्टेंस यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो अब हम सी स्कैन और लुक और सी लुक को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्कैन क्या होता है। स्कैन में होता है कि हम आपका जो ट्रैक है, यहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो 00 से लेके 999 तक है, ठीक है। और आपका जो हेड है करंट में आप यहाँ पे हो, इस ट्रैक पे आप करंट में हो, मतलब लास्ट जो आपने ट्रैक एक्सेस किया वो ये है, ठीक है। मतलब आपका हेड यहाँ पे है और आपकी जो ट्रैक का टोटल ट्रैक्स हैं वो है 1000 सिलेंडर्स हैं उसमें, ठीक है। और 0 to 99 नंबर हैं उस सिलेंडर्स के, ठीक है। तो आपको जब हम स्कैन की बात कर रहे थे, स्कैन कहता था कि जब आप किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हो, या तो लेफ़्ट में मूव कर रहे हो या फिर राइट में मूव कर रहे हो, तो सपोज करो आपने लेफ़्ट में मूव किया तो आप लेफ़्ट के बिल्कुल एंड पॉइंट तक क्या करोगे, एक्सेस करोगे, ठीक है। अब बीच में जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है, जो भी ट्रैक की रिक्वेस्ट है, इधर भी कोई रिक्वेस्ट होंगी, इधर भी होंगी, तो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उन सबको आप क्या करो, एक्सेस करते जाओ और बिल्कुल लास्ट एंड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद आप टर्न करो नेक्स्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप जब फिर राइट में फिर आपने क्या किया, टर्न किया है, तो फिर जो जो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पे थी, ठीक है, उन सबको भी आप क्या कर दो, एक्सेस कर लो, ठीक है। जो आपका लास्ट एंड रिक्वेस्ट था, आपकी लास्ट एंड पॉइंट था रिक्वेस्ट का, या फिर लास्ट ट्रैक जो आपको एक्सेस करना था, आप जब आपने वापस से दोबारा राइट डायरेक्ट मूव किया है अदर डायरेक्शन में, तो आप का जो लास्ट एंड पॉइंट था, लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट था, एंड पॉइंट नहीं, लास्ट का जो रिक्वेस्ट पॉइंट था, आप उसको क्या करोगे, वहाँ तक उसको एक्सेस करोगे और जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है उनको क्या कर दोगे, यहाँ पे एक्सेस फुलफ़िल कर लोगे, ठीक है। लेकिन सी स्कैन क्या कहता है, सी स्कैन कहता है कि वही सेम है, आपका ट्रैक है 99 से 0, ठीक है। आप बीच में कहीं पे हो और यहाँ पे भी आपकी कुछ रिक्वेस्ट आ रखी है, ठीक है। सी स्कैन भी यही बोलता है कि आप किसी भी एक डायरेक्शन में आपने मूव किया, उस डायरेक्शन में मूव करते वक्त जो भी रिक्वेस्ट आपकी आ रही है उनको आपको क्या करना है, एक्सेस करना है और लास्ट एंड पॉइंट पे आ जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप अदर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना है, अदर लास्ट एंड पॉइंट पे जाना है, बीच की जो रिक्वेस्ट आएंगी उनको एक्सेस नहीं करना, और फिर दोबारा से फिर मूव करना है दूसरी डायरेक्शन में और फिर उनको क्या करना है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेस करना है, ठीक है। तो स्कैन को हम लास्ट में वीडियो में मैंने स्कैन को करवाया था, इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया था स्कैन के उस पर, ठीक है। अब हम सी स्कैन का देख लेते हैं, ठीक है। तो सी स्कैन की बात करते हैं हम। तो देखो सी स्कैन क्या कहता है, हम इधर लिख लेते हैं इस साइड, ठीक है। तो वही हमने सेम लिखा, हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वो यही थी, असेंडिंग ऑर्डर में हमने सभी रिक्वेस्ट को क्या किया है, लिखा है। 376 था, उसके बाद हमारी 475 वाली रिक्वेस्ट थी, नेक्स्ट हमारी 692 वाली थी, उसके बाद हमारी 874 है और लास्ट हमारा 999 है, ठीक है। ये हमारी क्या थी, रिक्वेस्ट थी। हम 345 पे हमारा क्या है, करंट में हमारा हेड है, ठीक है। तो सी स्कैन क्या कहता है, वही स्कैन के जैसा ही है कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करें उसके लास्ट एंड पॉइंट तक चले जाओ। तो अगर हम लेफ़्ट में मूव करें तो लेफ़्ट में जब हमने मूव किया तो पहले 345 से 123 वाला ट्रैक एक्सेस किया, नेक्स्ट 105 वाला ट्रैक एक्सेस किया और देन आप यहाँ पे 0 एंड पॉइंट पे आ गई, ठीक है। मतलब आपने एक डायरेक्शन में मूव किया और उसके एंड पॉइंट तक जाओगे और जो रिक्वेस्ट आ रही है बीच में, जिस ट्रैक की रिक्वेस्ट है उसको आप क्या कर दो, एक्सेस कर लो, ठीक है। अब सी स्कैन बोलता है कि जब आप दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, आपने टर्न लिया है, अब आप राइट में मूव कर रहे हो, तो फिर क्या करो, किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करना और लास्ट एंड पॉइंट तक आप क्या करो, पहुंच जाओ, ठीक है।
यहाँ पे ये हमारा 874 लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट है और 999 हमारा ट्रैक का, हमारे जो ट्रैक है उसका लास्ट एंड पॉइंट है। तो ये कहता है सी स्कैन कि आप जब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप जीरो से एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे चले जाओ और कोई भी रिक्वेस्ट जो है बीच में आपको नहीं एक्सेस करनी है, ठीक है। एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हुए जाओ, लेकिन जब दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेस आपको नहीं करनी है। और फिर आप अगेन लेफ्ट में मूव करो और फिर आप अपनी रिक्वेस्ट को क्या करो, एक्सेस करो। तो जब दोबारा से मूव करेगा तो फिर ये 874 को एक्सेस करेगा, 99 से 874 पे जाएगा, फिर ये 692 वाले ट्रैक को एक्सेस करेगा, फिर 847 वाले को करेगा और फिर 376 वाले भी करेगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, स्कैन जो है विजिट करता है अलग अलग ट्रैक को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कितना टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। तो जब स्टार्टिंग में हम 345 पे थे, जो 345 से जब इन्होंने 123 105 से एक्सेस करते हुए आप जीरो एंड पॉइंट पे गए, तो 345 से जीरो एंड पॉइंट तक उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 345 ही किया है। 345 माइनस जीरो किया तो जीरो ही किया है, ठीक है। माइनस जीरो का 345 डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है, ठीक है। ये जब डिस्टेंस कवर हुआ तो बीच में जो रिक्वेस्ट आई थी वो भी उन्होंने साथ साथ एक्सेस कर ली। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, या तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 345 माइनस 123 करो, फिर 123 माइनस 105 करो और फिर 105 माइनस 0 करो, तो वो 345 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 345 से 0 पे जा रहा है तो मतलब 345 का डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से 0 से लेके वो कहाँ पे आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, 99 तक आ रहा है, ठीक है। 0 से 99 तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 99 का, ठीक है। अब थर्ड जो मूव किया है उसने, फिर उसने क्या किया, 999 से लेके 376 तक मूव किया है। अब ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है ना, तो 999 से 376 तक का डिस्टेंस कवर किया। तो आप 999 में से 376 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो 9 में से 6 माइनस किया तो आया 3, ठीक है। 9 में से 7 माइनस किया तो 2 और 9 माइनस 3 किया तो 6, ठीक है। तो टोटल ये वाला जो डिस्टेंस था वो क्या हुआ है, कवर हुआ है, ठीक है। एक डायरेक्शन में किया 345 डिस्टेंस कवर हुआ, फिर अदर दूसरी डायरेक्शन में किया तो पूरा का पूरा जो ट्रैक था वो सारा का सारा क्या हुआ, एक्सेस हुआ है 99 तक। और उसके बाद फिर थर्ड डायरेक्शन में जब मूव किया तो फिर उन्होंने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो वैसे ही है, या तो आप एक एक को अलग अलग करके सब्ट्रैक्ट कर लो, डिफरेंस निकालो, या फिर आप डायरेक्ट 999 से 376 का डिस्टेंस निकालो। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो आप देखो, प्लस करो, 14 प्लस 3 17 7 1 कैरी, 9 प्लस 4 13 प्लस 4 14 प्लस 6 16 1 कैरी, 9 3 12 प्लस 13 प्लस 6 90, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 1967 का हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सी स्कैन। अब स्कैन में और सी स्कैन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्कैन में क्या हुआ था, यहाँ से जब वापस आ रहे थे तो जो ये रिक्वेस्ट आ रही थी वो साथ साथ क्या कर रही थी, सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है। उसमें हम लास्ट एंड पॉइंट पे नहीं जाते, जो लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट था वहाँ तक जाते हैं। लेकिन सी स्कैन कहता है कि आप दूसरी डायरेक्शन में जाओगे तो कोई रिक्वेस्ट नहीं लोगे, लास्ट एंड पॉइंट तक जाओ और फिर वापस आते वक्त फिर दोबारा से आप रिक्वेस्ट को एक्सेस करो, ठीक है। तो ये था हमारा सी स्कैन। तो जो हमारा 124 वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 1967। अब हम देख लेते हैं लुक और सी लुक को। तो एग्जाम्पल से ही देखते हैं लुक और सी लुक को। तो देखो लुक क्या कहता है, लुक और स्कैन में डिफरेंस क्या है। देखो लुक कहता है कि आपको एंड पॉइंट तक नहीं जाना, बस जो आपका रिक्वेस्ट पॉइंट है, लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट है, आपको बस सिर्फ रिक्वेस्ट पॉइंट देखना है, ठीक है। स्कैन, लुक, स्कैन का मतलब पूरा स्कैन करना है, पूरे के पूरे ट्रैक को स्कैन करना है, जीरो से लेके लास्ट तक, लास्ट एंड पॉइंट तक। लुक कहता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है आप सिर्फ उन्हीं को ही देखो, ठीक है। तो लुक को भी देख लेते हैं, वही सेम हम करेंगे। जीरो हमने पहले सेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया इनको, 123, उसके बाद 376, नेक्स्ट आपकी क्या थी 475, और उसके बाद हमारी 692 थी, नेक्स्ट आपकी 876 है, और सॉरी 874 है, 692 और 874 है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपकी 999 है, ये है, ये आपका पूरा कंप्लीट ट्रैक है 0 to 99, और ये आपकी रिक्वेस्ट आ रखी है,
ठीक है। तो सी स्कैन क्या कहता है, सॉरी लुक, हम लुक की बात कर रहे हैं अब। लुक कहता है सेम पॉइंट है, यहाँ पे आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट हेड है 345 पे, तो लुक क्या कहेगा, आपको एंड पॉइंट तक नहीं देखना, जो आपकी एंड लास्ट रिक्वेस्ट है दोनों पॉइंट, दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में भी और राइट डायरेक्शन में भी, जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट आ रही है आपको सिर्फ वहाँ तक जाना है, एंड पॉइंट्स इसमें कवर नहीं होंगे। तो ये क्या करेगा, पहले 345 से इन्होंने सपोज को लेफ़्ट में मूव किया, तो लेफ़्ट में मूव किया तो पहले कौन सा ट्रैक एक्सेस हुआ, 123 वाला, नेक्स्ट कौन सा होएगा 105 वाला, ठीक है। अब लुक ने बोला कि बस उसके बाद आपकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, उसके बाद आपका एंड पॉइंट है 0, तो लुक कहता है कि आपको एंड पॉइंट विजिट नहीं करने, जो आपकी लास्ट रिक्वेस्ट आ रही है जिस डायरेक्शन में उसी तक जाना है। तो इस लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे जो लास्ट रिक्वेस्ट है वो 105 की है, तो आप 345 से 105 तक की क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लिया, और आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, 345 से 105 पर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 240 का, यही डिस्टेंस कवर हुआ है ना। आप 345 से 123 माइनस करो, फिर 123 में से 105 माइनस करो, या फिर आप डायरेक्ट कर दो, आपकी आप 345 से 105 पे आ रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 240 का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब क्या करो, आप दूसरी डायरेक्शन में मूव करो। अब यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जब मूव किया तो फिर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेस करते जाओ। तो 0 से ये वाली रिक्वेस्ट एक्सेस होगी 376 वाली, देन 475 वाली, फिर 692 वाली, और फिर 874 वाली, ठीक है। तो ये वाली रिक्वेस्ट होगी, एंड पॉइंट पे नहीं जाना। लुक कहता है एंड पॉइंट पे नहीं देखना आपको, सिंपल क्या करो, जिस भी डायरेक्शन में मूव करो उस डायरेक्शन में जो आपका लास्ट एंड पॉइंट है उसको वहाँ तक विजिट करो, उसके बाद जब आप मूव कर रहे हो तो जो आपकी लास्ट एंड पॉइंट है वहाँ तक आप मूव करो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, 105 से आप 874 तक हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। या तो आप एक एक को अलग अलग डिफरेंस निकालो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो कि 874 और 105 में कितना डिफरेंस हुआ। तो देखो 874 में से 105 को अगर आप माइनस करते हो तो 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 7, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस का हुआ है, 769 का, और जब आपने इनको प्लस किया तो यहाँ पे कितना आया, 9 और 0 और 10, ठीक है। तो 1009, तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है टोटल लुक से, ठीक है। तो स्कैन में और लुक में डिफरेंस पता चला। स्कैन कहता है एंड पॉइंट तक जाओ, एंड पॉइंट पे विजिट करना है आपको। लुक कहता है कि जो लास्ट रिक्वेस्ट है सिर्फ वो वाली देखो, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, लुक की बात कर रहे थे हम, 123 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 109, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम सी लुक को और देख लेते हैं। सी लुक क्या कहता है, स्कैन का अपोजिट है लुक, और सी स्कैन का अपोजिट क्या है, सी लुक है, ठीक है। जैसे स्कैन वर्क करता है उसके अपोजिट लुक बोलता है कि स्कैन कहता है एंड पॉइंट विजिट करो, लुक कहता है एंड पॉइंट विजिट मत करो, ठीक है। सी स्कैन कहता है कि एक तरफ का एंड पॉइंट विजिट करो, दूसरी तरफ का एंड पॉइंट विजिट मत करो, आप रिक्वेस्ट को एक्सेस कर लो। इसी तरह सी लुक भी क्या कहता है कि एक तरफ का एंड पॉइंट मूव करो, ठीक है, एक तरफ जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक मूव करो, उसके बाद दूसरी तरफ जा रहे हो तो कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेस मत करो, फिर आप मूव करो, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको भी आपको क्लियर हो जाएगा सी लुक का। तो वही आप सेम लिख लेते हैं हम, 0 105, उसके बाद आपका था 123, नेक्स्ट था आपका 376, उसके बाद आपका था 475, और उसके बाद 692, देन आपका 874 एंड 999, ठीक है। ये आपकी रिक्वेस्ट आई है। करंट में हमारा हेड कहाँ पे है, 345 पे है, ठीक है। तो लुक क्या कहता है, सी लुक क्या कहता है, एंड पॉइंट नहीं देखो, यहाँ से आप क्या करो, लेफ्ट में आपने मूव किया तो पहले आपने 123 वाली रिक्वेस्ट को एक्सेस किया, नेक्स्ट आपका 105 वाली को एक्सेस किया, ठीक है। मतलब 345 से आप कहाँ चले गए, 105 वाले पे आप चले गए, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि आप यहाँ से क्या करो, दूसरे लास्ट एंड पॉइंट जो रिक्वेस्ट एंड पॉइंट था वहाँ तक जाओ,
ठीक है। जैसे सी स्कैन कहता है कि जब आपने दूसरी डायरेक्शन में मूव किया तो आप कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं करोगे, किसी भी रिक्वेस्ट को नहीं लोगे, आप दूसरे एंड पॉइंट पे चले जाओ। लेकिन ये कहता है एंड पॉइंट पे मत जाओ, जो लास्ट आपका रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट है आप वहाँ तक जाओ और फिर आप क्या करो, फिर आप ये वाली 692 वाली रिक्वेस्ट लो, फिर 475 वाली और फिर 366 वाली। तो ये कहता है आपका सी लुक। ठीक है। जैसे आपका सी स्कैन कहता है कि जब आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की है तो डायरेक्शन चेंज करते वक्त आप किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, लास्ट एंड पॉइंट पर चले जाओ और फिर आप दोबारा से अगेन डायरेक्शन चेंज करो और फिर आप एक्सेस करो। ठीक है। इसी तरह सी लुक क्या कहता है कि जब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो जो आपका लास्ट रिक्वेस्ट पॉइंट है आप वहाँ तक जाओ बिना किसी रिक्वेस्ट को एक्सेस किए और फिर अगेन डायरेक्शन चेंज करो और फिर रिक्वेस्ट को क्या करो, जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है उनको एक्सेस करो। तो ये आपका क्या था, सी लुक था। ये क्या है आपका सी लुक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, वही है 345 से 105 तक आने में यहाँ पे वही 240 का डिस्टेंस कवर हुआ। उसके बाद 105 से कहाँ पे गए हैं हम, 874 पे गए हैं। किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं किया बट डिस्टेंस तो कवर हुआ है कि 105 से आप 874 तक गए हो। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 874 से 105 को जब आपने डिफरेंस माइनस किया तो यहाँ पे कितना आया, 4 माइनस 5 मतलब 14 माइनस 5 9 और यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 7। ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ। प्लस में अब आप 874 से आपने 692 पे आए, ये वाली रिक्वेस्ट एक्सेस की, फिर 475 वाली आई, फिर आप 376 वाली। तो ये तीनों रिक्वेस्ट फिर बाद में एक्सेस हुई। तो इसका मतलब आप 874 से 376 पे फिर आए हो। तो यहाँ पे आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, आप देखो 874 में से यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 874 में से आप 376 को क्या करो, माइनस करो। ठीक है। तो 874 से 376 को जब आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8। ठीक है। और यहाँ पे बचा 16 माइनस 7 बचा 9 और ये यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 498। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस कर दो 498। तो यहाँ पे जब आप टोटल डिस्टेंस देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, प्लस करो, यहाँ पे 0 है। ठीक है। तो 9 और 8 17 कैरी 1 और 6 4 10 प्लस 1 11 प्लस 9 कितना हो गया 20 और नेक्स्ट आपका यहाँ पे 20 है तो 2 कैरी और यहाँ पे बचा 4 और 7 11 और 2 13 और 2 15। ठीक है। तो ये आपका क्या रहा, टोटल डिस्टेंस रहा। तो पेपर में कैसे पूछते हैं, या तो वो टोटल डिस्टेंस पूछेगा कि टोटल हेड की मूवमेंट कितनी हुई। ठीक है। अब देखो हमने देखा कि हम 123 से 105 पे आ गए, लेकिन ट्रैक तो मूव करता है ना, पहले 123 से 122 पे आए, फिर 121 पे आए, फिर मतलब इस तरह से मूव कर रहा है। तो हमारा हेड की मूवमेंट कितनी हुई है, तो टोटल हमारा हेड जो है इतनी बार मूव किया है ट्रैक बाई ट्रैक। ठीक है। या तो सीक्वेंस पूछेगा कि क्या सीक्वेंस बनती है एक्सेस करने की, या फिर टोटल डिस्टेंस पूछेगा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हमारे हेड ने, या फिर कितने मूवमेंट हुए हमारे हेड में। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आंसर रहेगा हमारा, जो हमारा 125 वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा सी लुक का रहेगा, सॉरी ये वाला। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फीफो से जो हमारा इसका आंसर आया था, मूवमेंट आई थी, वो आया था 2013 और SSTF से हमारा आया था 1298 ऑप्शन नंबर बी, और स्कैन से हमारा आया था ऑप्शन नंबर सी 1219 और सी स्कैन से हमारा यहाँ पे कितना आया था, हमारा 1967 आया था सी ऑप्शन। और उसके बाद हमारा सी स्कैन हो गया। उसके बाद हमारा लुक से हमारा क्या आंसर आया था, अभी हमने निकाला था 1009 सी ऑप्शन था इसका भी। ठीक है। और इसका हमारा आया 1507, हाँ 1507। तो ये हमारी क्या थी, सभी डिस्क शेड्यूलिंग की टेक्निक थी। हमारा जो डिस्क है उसमें हमारे जो ट्रैक होते हैं, और ट्रैक में क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। देखो ये हमारी ऐसे डिस्क होती है। ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे ट्रैक बने होते हैं और ठीक है ऐसे हमारे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा बीच में क्या होता है, एक स्प्लेंडर होता है, ये हमारे सिलेंडर फॉर्म में होता है ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रैक बने हुए हैं, इन ट्रैक का अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे क्या होते हैं, सेक्टर। ठीक है। इस तरह से होते हैं।
और इन सेक्टर्स में हमारा क्या होता है, डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ट्रैक की मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे हमारा एक क्या होता है, हेड होता है। तो यहाँ पे हमारे ट्रैक की मूवमेंट हो रही है कि आप 123 से 105 ट्रैक पे जा रहे हो तो कितनी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप किसी और दूसरे ट्रैक पे जा रहे हो तो कितनी मूवमेंट हो रही है। तो इस तरह से आपके ये रोटेट करते हैं, ये जो डिस्क है ये रोटेट करते हैं, और जब रोटेट होते हैं तब हमारा हेड की क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे डिस्क जो हैं शेड्यूलिंग हमारी वर्क करती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सी स्कैन या SSTF से आते हैं, ठीक है। या फिर इनका डिफरेंस पूछ सकता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।